हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सबसे पहले दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कितना नीचे जा सकता है वो जो बेड न्यूज़ आई। और इसको बेड न्यूज़ ही कह सकते हैं जो है वो टोटल एनर्जीज से, कि वो जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने रोक लगा दी। तो आगे क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इस वीडियो को जरूर देखें, ये हमारे दूसरे चैनल का वीडियो है। इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है, हमारी कम्युनिटी के ऊपर जो है आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। डिटेल में एनालिसिस की है कि वाई टारगेटिंग अदानी, क्या ये कोई बड़ा षड्यंत्र है और क्यों, और कौन इसके पीछे जो है हो सकता है, और इसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की है। तो ये वीडियो जरूर देखें। और ये इस चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें विनय अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। कि अदानी ग्रुप को लगा एक और झटका। फ्रांस की इस दिग्गज कंपनी ने नए इन्वेस्टमेंट पर जो है रोक लगा दी, यानी कि वो टोटल एनर्जीज की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर जैसे कि बात हो रही है कि फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जीज काफ़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अदानी ग्रुप की कंपनियों में किसी भी तरह का नया इन्वेस्टमेंट, ये बात को जरूर नोटिस करें कि नया इन्वेस्टमेंट नहीं करने का फैसला किया है। अब तक जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तो किया ही है, वो वापस नहीं लिया, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी रोक लगा दी है। ये भी नहीं कहा है कि अब तक जो है हम अब आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन वो जो अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से जो आरोप लगे, उसके चलते जब तक उन्होंने कहा है कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो है हम नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात है। इसके चलते जो है ये अदानी ग्रीन एनर्जी अच्छा खासा टूटा। और ये बाजार जब बंद हो रहा था तब ये जो है रिपोर्ट आई थी, तब ये न्यूज़ आई थी, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखें कि टोटल एनर्जीज ने एक बयान में जो है करप्शन पर अपने जीरो टॉलरेंस स्टैंड पर जोर दिया। और ये जो है सब की सब बात है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि टोटल एनर्जीज की अदानी ग्रीन एनर्जी की लिमिटेड के अंदर कितनी हिस्सेदारी है। 19.75% की तो हिस्सेदारी है। और रिन्यूएबल एनर्जी एसेट का मैनेजमेंट करने वाले 3 जॉइंट वेंचर्स में 50% हिस्सेदारी है। तो इसके बिजनेस के अंदर भी इनकी जो है इनका निवेश है, और कंपनी के अंदर भी इतनी हिस्सेदारी है। इस वजह से शेयर के अंदर जो है ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और फ्रेंच कंपनी ये टोटल एनर्जीज का ये फैसला अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका है, जो खुद को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। टोटल एनर्जीज की एजीएल, यानी कि एजीईएल में हिस्सेदार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अदानी ग्रुप की विश्वसनीयता की जो आधारशिला रही है। और इन्होंने जो है फ्रांसीसी कंपनी ने 2020 से अदानी ग्रुप की कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट करती आ रही है। अदानी ग्रुप ने जो है अभी तक टोटल एनर्जीज के फैसले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस बात को ज़रा नोट करें। अब अगर अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ रिप्लाई आ जाता है तो अच्छा रह सकता है। अब यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो ज़रा यहाँ पर देखें, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो पी रेशियो अब जो है थोड़ा सा नीचे आ चुका है, पहले के समय में काफ़ी ऊपर था। बुक वैल्यू भी 66 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये इसका पीई रेशियो का चार्ट है, जो कि पहले 1 साल का चार्ट। यहाँ पर अगर देखें तो ये 250 के आसपास था, फिर यहाँ पर भी 250 के आसपास था, और अब जो है ये 100 के आसपास अभी पहुँचा है। तो काफ़ी नीचे आ चुका है पी रेशियो, पहले ऊपर था। इसके लिस्टेड पीयर्स की अगर बात करें तो इस वेबसाइट के अनुसार ये है इसके लिस्टेड पीयर्स। इसकी एवरेज अगर देखें तो वो जो है तकरीबन 34 के आसपास। और इसके अंदर अब सबसे ज़्यादा पहले तो अदानी ग्रीन दिख रहा था, लेकिन अब ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वो दिख रहा है अभी अगर बात करें तो, हालांकि उसकी लिस्टिंग बाकी है अभी। अब यहाँ पर इसका पी रेशियो काफ़ी नीचे आ चुका है पहले के मुकाबले अगर बात करें। तो जिनको खरीदना है वो अगर चाहे तो खरीदने की सोच सकते हैं। देखिए उठापटक तो लगी रहती जो है रह सकती है, और भी नीचे जा सकता है या फिर यहीं से बाउंस बैक आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अब सपोर्ट जिसके चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो ये देखिए यहाँ पर जो है मामला ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब आखिर में ये न्यूज़ आई तब ये जो है करेक्शन देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अच्छी क्या दिख रही है, ये ज़रा देखें। मैसिव वॉल्यूम, इतना बड़ा शेयर, 1000 रुपये के आसपास का स्टॉक, और यहाँ पर ज़रा डिलीवरी वॉल्यूम इसका देखें, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 1 करोड़ और 8 लाख की डिलीवरी उठी है आज एक ही दिन के अंदर। हैवी डिलीवरी उठी है। तो कोई किसी ना किसी ने तो इसके अंदर जो है वैल्यू बाइंग की होगी, ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो अब जैसे कि हमने बात की थी कि अगर टूटता है 1000 रुपये तो कहाँ पर जा सकता है, उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। हमने बात की थी कि 950 900, तो वहाँ पर उसी लेवल के दोनों के बीच में सपोर्ट लिया। नेक्स्ट सपोर्ट इसका क्या रह सकता है वो भी देखेंगे। उससे पहले ज़रा इसका आरएसआई को देखें तो 13 के आसपास पहुंच चुका है। इसको ये कह सकते हैं कि पाताल लोक में पहुंच चुका है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसको एक्सट्रीमली जो है ओवरसोल्ड कह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर कोई भी एक छोटी मोटी भी अगर गुड न्यूज़ आती है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ रिप्लाई आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर वो आ जाता है तो इसके अंदर एक अच्छे बाउंस बैक आ सकता है। वैसे
पिछले दिनों में जहाँ तक मुझे याद है तब तक अगर बात करें तो अदानी ग्रुप ने एक बात कही थी, अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें या अदानी ग्रुप की बात करें, तब जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी जो है टोटल एनर्जीज ने कहा था कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाता। तब भी अदानी ग्रुप ने क्या कहा था कि हम सक्षम हैं, हमारे पास इतने फंड है कि हम हमारा बिजनेस अकेले ही जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ बयान वापस से आ जाता है अदानी ग्रुप की तरफ से, तो इसके अंदर एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। सपोर्ट एरिया काफ़ी करीब दिख रहा है। पहला सपोर्ट जो है तकरीबन 930 रुपये के आसपास, जो कि आज इसने वहाँ पर सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया था और अच्छी खासी बाइंग भी हुई। इसका वॉल्यूम जरा देखें तो पहला सपोर्ट एरिया 930, उसके बाद जो है 900 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है और इसके नीचे 850 रुपये का जोन। तो ये 3 सपोर्ट दिख रहे हैं। हम बात करें शॉर्ट टर्म की, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो है 1020, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो उसके बाद जो है 1070 से लेकर 1080 का लेवल और उसके बाद जो है 1140 रुपये के आसपास का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये मामला जो है इसका समाधान हो जाता है, जिससे कि संभावना लग रही है, तो जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप की तरफ से कुछ रिप्लाई आ सकता है। अगर रिप्लाई आ जाता है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आने की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।